मेरे खुद के फादर मदर भी ये बोल रहे हैं कि मैं एडवोकेसी छोड़कर कोई बिजनेस कर लूँ। इस हद तक उनको ये सब चीज़ें देख के उनका मोरल डाउन हो चुका है, पूरे परिवार का। और भी बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से वो ये सब ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये मस्ट है उसमें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सीएम मैम, और आपने अपनी स्पीच में मैम ये भी कहा था कि जब आप इलेक्शन में खड़े हो रहे थे तो आपकी फैमिली ने बोला था कि हमारे लिए व्यापार वगैरह बनाए। तो मैम सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं प्रेजेंट में। तो जो 26 जनवरी वाली वीडियो मैं अगर अपलोड करता तो आप उसमें देख पाते मैम कि किस लेवल पे मैं भी उस स्थिति में, उस मोड में चला गया था। अब खुद को संभाल के यहाँ खड़ा हूँ, एक चमत्कार भी है, वरना मेरे लिए भी बहुत टफ कॉल हो गया था ये। और मैम आपसे उम्मीद इसलिए भी है कि आपकी जर्नी जो रही है तो आप सारी चीज़ें उसको मैम समझ पाएंगे, किस तरह से किसके लिए क्या टफ कॉल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया बनियों वाला, स्पेशली हमारी फैमिली में कैसे मैम परेशानी हो जाती है अगर कोई भी चीज़ हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा हम लोग होते नहीं हैं, और जो होते भी हैं उनका या तो पहले से बैकग्राउंड होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जाती हैं। और दूसरा, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं सर, आपने जैसे अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने मतलब आप किसी विभाग में गए थे, उसमें जो लोग वर्किंग में आपको नहीं मिले थे आपने तुरंत उनको निकाल दिया था। तो सर आप समझते हैं कि मतलब ऐसा मेरा मानना है कि आप उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि काम कितना ज़रूरी है करना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो गलत कर रहे हैं आपने उनको पनिश किया, तो जो अच्छा कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड भी मतलब होना चाहिए। अगर आप भी सपोर्ट करेंगे मिलकर तो वो चीज़ें बदलेंगी, ऐसा मेरा मानना है, जो भी अच्छा कर रहे हैं सब। और हमारे लॉ मिनिस्टर जी जो हैं सर, आपके बारे में मैंने जो सच है मैं वो बिल्कुल दिल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपके बारे में कभी अच्छा बोला नहीं पहले, ठीक है। इस इलेक्शन से पहले भी और इस इलेक्शन के जीतने के बाद भी मैं आपको अच्छा नहीं समझता था, जो सच है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एक फ्रेंड के ज़रिए एक इवेंट था बुक का, वहाँ मेरा सर आना हुआ था, वहाँ मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था। और फिर आपको मैंने ऑब्जर्व किया कि सर आप किस तरह से अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जो आपको मुंह जुबानी उनके नाम तक याद है, और आप उनको किस तरीके से मतलब आप बुलाकर, और मतलब भीड़ में से आप उनको स्पेशली बुलाकर आप उनको किस तरह से हिम्मत दे रहे थे, और आप एक छोटे से छोटे व्यक्ति को मतलब आप किस तरह से मैनेज करते हैं, ये चीज़ मैंने सर आपकी वहाँ ऑब्जर्व करी। तो सर उसके बाद से मैंने फिर आपके बारे में जब सोचा ना सर, तो मुझे लगा कि वो कहते हैं ना, कहीं सुनी सुनाई बातें वाली चीज़ मेरे साथ हुई वो, कि मैंने सुनी सुनाई बातों पे यकीन किया और उसी के हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन बनाया, जैसे मैं पहले भी कर रहा था। तो मैंने उन चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व नहीं किया, जब मैंने उसको अपनी आंखों से देखा, करीब से उसको जानने का मुझे मौका मिला, तब मुझे पता लगा कि आपका व्यक्तित्व कितना शानदार है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो पद दिए गए हैं उसको आप बखूबी निभा रहे हैं सर। और सर आपका वो वाला एक किस्सा मेरे को जानने को मिला था कि आपने एक एक जो घर में काम करती हैं महिला थी वो, उनके बच्चे का एडमिशन सर, सर बहुत अच्छा लगा था वो सुनकर कि आपकी हेल्प से सर वो चीज़ हो पाई थी। जब आपको मिठाई खिलाने आई सर, अब वो सब चीज़ें मैंने भी अपने दोस्त के उससे जब बात करी थी तो मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे वो पूरा वाक्य क्या था। सर बहुत खुशी हुई सर कि हम लोगों के बीच ऐसे मिनिस्टर भी हैं सर, तो सर बहुत अच्छा लगा सर। तो सर मेरी जो भी राय सर आपको लेकर थी गलत जो बनी हुई थी, वो सब ऑब्जर्व जब मैंने खुद से किया उससे पूरी चेंज हो गई। और सर जैसे कि ये पूरा वाक्य सर आपको पता लगी क्या होगा, तो सर मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि आप जब सबके लिए इतना कर सकते हैं तो आप तो सर लॉ से जुड़े ही हुए हैं, आपके पास तो वो विभाग है ही सर। तो सर मेरी आपसे विनती है कि आप जजों के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं और वकीलों के लिए जितना बेहतर कर सकते हैं, मुझे लगता है, मेरा मानना है कि सर ये चीज़ें बहुत स्पीडली काम करेंगी सर, कि ये चीज़ें आगे के लिए फिक्स हो पाएँ और किसी की भी हिम्मत ना टूटे, सब अच्छे से आगे बढ़ते रहें। और अब जैसे वो अपना काम करना चाह रहे हैं ईमानदारी के साथ, वो वैसे करते रहें। क्राइम अपडेट होता जा रहा है, पर अभी हम जो समाज में मान सकता है उसको नई चीज़ें ठीक कर पाए सर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर कि आप सब मिलके इसको एक ऐसा कोई सोल्यूशन निकालें कि इसमें कुछ सर अपडेशन हो। तो बस मैंने तो पहल करी है, पता नहीं इसका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं, बस एक कोशिश करनी थी, कर दी कि कल को मुझे अफसोस नहीं होगा कि हाँ मैंने ट्राई नहीं किया। मैंने तो सर ये पहले स्टार्ट कर दिया है और आगे चीज़ें ऐसी करता रहूँगा, जितनी चीज़ें आप सभी के आगे रख पाऊँगा लाता रहूँगा। क्या पता किस हेल्प से, किस पहल से किसकी मदद हो जाए। तो मेरी कोशिश तो अभी स्टार्ट है और एंड तक जब तक हूँ जारी रहेगी। कितना किसको फ़ायदा पहुँचा पाऊँगा नहीं पता, पर कोशिश कंटिन्यू रहने वाली है ये। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, स्पेशली सबसे पहले तो उन सभी को जो मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरा जैसे भी मिलना हुआ, या जैसे भी मैं जिससे जो भी कुछ सीख पाया, और जो मेरी फैमिली में जुड़कर, मेरी टीम में जुड़कर मुझे प्राउड फील कराया, और जिन्होंने, जितने भी मेरे सीनियर हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जिन्होंने मुझे अपनी टीम में शामिल होकर
मुझे मतलब अपने शामिल होने का सौभाग्य दिया, उन सभी को मेरा दिल से शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स जो बोलना चाहूँगा वो है गुलशन ब्रो, और नाम और भी बहुत सारे हैं, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसलिए और इसको ना खींचते हुए मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कोई ऑप्शन था, क्योंकि जिस तरह से हम सोशल मीडिया के टाइम में जी रहे हैं और उसके बाद भी अगर ये चीज़ें आप तक ना पहुँचें, आपको सही जानकारी ना मिल पाए, तो बेकार है फिर सब। सोशल मीडिया पे होना भी बेकार है। और जितने भी मेंबर्स अभी BCD चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि आपको भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी अधिवक्ताओं के लिए भी है ये पहल, और ये सभी उन जो भी क्लाइंट्स हैं जो गलत सोच लेते हैं जजों को लेकर, वकीलों को लेकर, उनके लिए भी है। आपके कारण, आपकी वॉइस रेस करने के कारण ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि और भी होंगे जिनका बिल्कुल हिम्मत बिल्कुल टूट जाती होगी, तो सिर्फ एक स्टेप से, एक की मदद से सबकी मदद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए ये सब आपको बताना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने आपके आगे रखा। ये इसलिए भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आपको वोट दे रहा हूँ, तो मैं सर पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो लास्ट में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना समय देने के लिए। आप सब समझ गए होंगे कि ये वीडियो के लिए मेरे लिए नहीं है, ये हम सभी के लिए है, केवल नज़रिए का फ़र्क है। अब आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं जो मैंने आपको कमेंट्स दिखाए थे, आपका भी माइंड उसी तरह से काम करता। तो ये है कि आप किस तरह से किसको क्या प्रेजेंटेशन देते हैं बिना सोचे समझे। जब आप पूरी तरह से सब चीज़ों को एनालाइज करके चीज़ें किसी के आगे रखते हो, तो आपको पता लगता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, तो इसलिए सपोर्ट करिए मुझे। और हमारी न्याय व्यवस्था में जो भी कमियां हैं वो अकेले फिक्स किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती, हम सभी को उसमें पहल करनी होगी। अगर कहीं कोई भी उसका फ़ायदा उठा पा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा बहुत बड़ा रोल है। अगर हम एक्टिव हैं तो सब चीज़ें हो सकती हैं। मुझे नहीं पता अभी तक आपने कितने लोगों की हेल्प करी है, क्या करी है, लेकिन आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, करना चाहें तो। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।